जबकि कायदे से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद तो एक आपात बैठक होनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री को आपात बैठक बुलानी चाहिए थी, जिससे मुख्यमंत्री रहते, शिक्षा मंत्री रहते, बीपीएससी के चेयरमैन रहते, है ना, एडवोकेट जनरल रहते, महाधिवक्ता रहते, कानूनी राय रखने। 15 अगस्त के भाषण में देखिए, इसके पहले बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो बिहार में हैं, जब 4 लाख तादाद है उनकी, वो भी आस लगा के बैठे हुए थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बीएड अभ्यर्थियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया, उसके बाद अब ऐसा लग रहा था कि बीपीएससी भी परीक्षा की जो तारीख है शिक्षक बहाली की, उसे आगे ले जा सकती है। मगर अतुल प्रसाद लगातार ये बातें कह रहे थे कि परीक्षा होगी। ऐसे में जब 15 अगस्त का भाषण दे रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो उन्होंने भी परीक्षा होने की बात कही है। मगर सवाल ये उठता है कि अभ्यर्थियों के लिए ये एक धक्का लगने वाली खबर आई थी जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था। सवाल वहीं पर आकर टिकता है कि बीपीएससी ने ऐसी गलती क्यों की। हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू, आपका धन्यवाद। सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला तो कर दिया, सुना दिया, मगर बीपीएससी को ये बात पता थी, बिहार सरकार को भी ये बात पता थी कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है बीएड अभ्यर्थियों का, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने ये फैसला पहले ही दे दिया था। तो सर, इसमें आपका को क्या लगता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो बलि का कोई बकरा बनता है तो वो छात्र बनता है, अभ्यर्थी बनते हैं? नहीं, ये बात तो सही है। मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा है, मैंने कहा कि बिहार में तो सरकार चल ही नहीं रही है। बिहार में तो लगता है कॉमेडी सर्कस चल रहा है। कॉमेडी सर्कस? जी, कॉमेडी सर्कस। इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। जैसे कपिल शर्मा का कॉमेडी शो आता है, बिहार में पलटू राम का कॉमेडी शो देखिए। इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। अब देखिए, आपने सही कहा, ये जो अभी शिक्षक बहाली बिहार में हो रही है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 11 अगस्त को कि बीएड डिग्रीधारी जो हैं वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते, पहली से 5वीं तक के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो ये मामला जो है ये 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने एक ऐसा ही फैसला दिया था। उस फैसले को चुनौती दी गई थी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 4 बरस से लंबित था। ऐसा नहीं कि अचानक सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया है। तो जब बिहार में शिक्षक बहाली का विज्ञापन निकला था, उस समय सरकार को मालूम था कि ये मामला लंबित है। ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि सरकार कहे कि नहीं मालूम था। तो कायदे से तो उसी विज्ञापन में बिहार सरकार को एक डिस्क्लेमर जैसा निकाल देना चाहिए था कि यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, है ना, बहाली की शर्तों में परिवर्तन हो सकता है। जी। तो ये तो स्टूडेंट का भी माइंडसेट रहा हो जाता। जी, जैसे मतलब एक आप चेतावनी दे देते कि भाई सबको आप आगाह कर देते, है ना, तो उससे क्या रहता है कि जो अभ्यर्थी हैं, जो बीएड वाले हैं, वो भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहते, मानसिक रूप से वो तैयार रहते कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले अभी जो अचानक उनको सदमा जैसा लगा है, अचानक जो इतनी निराशा फैल गई है, वो निराशा नहीं फैलती। तो इन लोगों ने तो बिल्कुल मजाक बना के रखा है। अब दूसरी गलती बिहार सरकार ने क्या की कि पहली से 5वीं तक की तो रिक्तियाँ निकली हैं, लेकिन 6ठी से 8वीं की कोई रिक्ति नहीं निकली है। यदि 6ठी से 8वीं तक की रिक्ति रहती तो ये लोग उसमें एलिजिबल होते, वो लोग बीएड वाले उसमें एलिजिबल होते। एक रास्ता तो उनका खुला, एक रास्ता बंद होता, एक दरवाज़ा तो दूसरा दरवाज़ा तो खुला रहता। अब तीसरी बात देखिए, कितना बड़ा मजाक हो गया है कि बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे हैं बिहार में जिन्होंने बीएड भी किया हुआ है और डीएलएड भी किया हुआ है। जी, दोनों किया हुआ है। हाँ। लेकिन उन लोगों ने बीएड की डिग्री के आधार पर, क्योंकि वो उनका सीनियर ज़्यादा एजुकेशन था, तो जी, उन्होंने इस आधार पर किया अप्लाई, तो अब तो वो मुफ्त में चले जाएंगे। क्योंकि बीएड और डीएलएड में ये है कि देखिए, बीएड वाले जो है तो ग्रेजुएट लोग करते हैं और डीएलएड जो है वो तो 12वीं पास व्यक्ति कर ही सकता है। तो उन लोगों ने सोचा था कि भाई हम तो और ज़्यादा शिक्षित हैं, तो भविष्य में भी मेरा इससे प्रमोशन के दरवाजे खुलेंगे और ये है, तो उन्होंने बीएड डिग्री को दिखा के अप्लाई किया। अब अचानक वो लोग सड़क पर आ गए हैं। तो क्या आपने मजाक किया। और उस पर देखिए कितनी संवेदनहीन है सरकार, या सरकार क्या मतलब पलटू राम मैं कहूँ कि आज की तारीख में भी वो दिल्ली में बैठे हुए हैं और अपने जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं कि कैसे विपक्षी का जो मोर्चा बन रहा है, कैसे मैं उसका संयोजक बन जाऊं, कैसे मैं प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाऊं, कैसे मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं। जबकि कायदे से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद तो एक आपात बैठक होनी चाहिए थी।
मुख्यमंत्री को आपात बैठक बुलानी चाहिए थी, जिससे मुख्यमंत्री रहते, शिक्षा मंत्री रहते, बीपीएससी के चेयरमैन रहते, है ना, एडवोकेट जनरल रहते, महाधिवक्ता रहते, कानूनी राय रखने के लिए, है ना, और उसके बाद स्पष्ट किया जाता। तो अभी जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कन्फ्यूजन की स्थिति जो बनी हुई है सोशल मीडिया पर, कोई कुछ जिसको जो मुँह मतलब जितने मुँह उतनी बातें हैं, तो वो स्थिति तो नहीं आती ना। और ये जो 15 अगस्त के भाषण में भी मुख्यमंत्री की तरफ से इस मुद्दे पर तो कोई बात ही नहीं की गई। उन्होंने सीधा परीक्षा लेने की बात कही और एक तरह से उसी पर बात को टाल दिया। वही उसी को कहते हैं ना, वो तो गोलमोल वाली बात हो गई, गोल मटोल वाली बात हो गई। 15 अगस्त के भाषण में देखिए, इसके पहले बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो बिहार में हैं, जब 4 लाख तादाद है उनकी, वो भी आस लगा के बैठे हुए थे कि हो सकता है मुख्यमंत्री 15 अगस्त को ऐलान कर दे कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाता है। तो उनकी जो आस थी वो भी टूट गई। कुछ ऐसी बात मुख्यमंत्री ने कही, ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री को कि वो उनको संतोष का पाठ पढ़ा रहे हैं कि भाई आपको जितना मिला उसी से संतोष कीजिए। और उन्होंने मतलब बीपीएससी परीक्षा हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर देखेंगे। ये तो ये तो क्या है, तो फिर नरेंद्र मोदी के 15 लाख रुपए हो गए, है ना, इंतजार करते रहिए कभी नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मतलब किसी को मतलब आश्वासन की राजनीति करना हुआ कि ठीक है फिर ये हो जाने दीजिए, फिर उसका रिजल्ट आने दीजिए, फिर उनका ज्वाइनिंग होने दीजिए, फिर उनको रिटायर करना दीजिए, तब हम आपको विचार करेंगे। तो ये सब बिल्कुल सरकार की संवेदनहीनता है। और इस संवेदन देखिए, ये जो शिक्षक बहाली मैं कह रहा हूँ, जिस दिन प्रक्रिया शुरू हुई पहले दिन से ही ये विवादों से घिरी रही प्रक्रिया। शुरू में बिहार सरकार ने कहा था कि डोमिसाइल नीति लागू होगी, यानी कि जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं सिर्फ वही परीक्षा में बैठ सकेंगे। उसके बाद एक दिन अचानक शिक्षा मंत्री को ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं, रिक्तियाँ रह जाएंगी, वैकेंसीज रह जाएंगी। तो उन्होंने कह दिया कि तब राज्य सरकार ने डोमिसाइल नीति खत्म कर दी कि नहीं, सभी प्रदेश के लोग भाग लगेंगे। अरे ये बात आपको थोड़ा 1 महीना पहले ना समझ में आनी चाहिए थी। तो इसी से ये बात समझ में आती है कि बिना विचार के, बिना प्लानिंग के कोई भी स्टेप ले लिया जाता है। उसी को मैं कॉमेडी सर्कस कह रहा हूँ कि ये नहीं लग रहा है कि सरकार चल रही है, ऐसा लगता है कि कॉमेडी सर्कस चल रहा है। और ये नियम डाल दो, वो नियम डाल दो, इसको हटा दो, उसको हटा दो, ये हो जाएगा, देखा जाए क्या हो रहेगा। अब तक कोई बयान मतलब आधिकारिक रूप से शिक्षा विभाग की तरफ से तो मुझे नहीं जानकारी है कोई आया है जी। सर, इसमें बीपीएससी के चेयरमैन जो अतुल प्रसाद हैं, उनको क्या कहेंगे? क्या उनका भी रोल कुछ है? अब देखिए, मुझसे सीनियर हैं अतुल सर, तो अब मैं उनको क्या ज्ञान दूंगा, तो वो तो ठीक नहीं हुआ। लेकिन देखिए, यदि मैं उनकी जगह रहता, सीधी बात है, यदि मैं उनकी जगह रहता तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, कोई गोपनीय दस्तावेज तो होता नहीं, वो सार्वजनिक हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा वेबसाइट है, उस पर वो अपलोड हो जाता है। पूरी संभावना 11 तारीख का है, आज 16 तारीख है, तो अपलोड हो भी चुका होगा। मैं यदि मतलब चेयरमैन रहता उनकी जगह, तो मैं तो सीधे उसका ये निकाल कर, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर, उसके आधार पर ही आदेश निकाल लेता कि अगले आदेश तक परीक्षा स्थगित की जाती है। क्योंकि ऐसी स्थिति में तो परीक्षा लेना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो जाएगी। पता नहीं अतुल सर ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने सीधे तौर से कहा कि अगर वो बीपीएससी के अध्यक्ष होते तो वो परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर देते, मगर ऐसा अभी नहीं हो रहा है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही साथ चैनल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।